नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में सियासत की बाढ़ की। लगातार मध्य प्रदेश में कई दिनों से बारिश का कहर जारी है और इसमें कह सकते हैं ग्वालियर चंबल अंचल के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हजारों परिवारों के घर और गृहस्थी का सामान पूरी तरह से तबाह हो गया है। साथ में दर्जनों लोगों की जानें चली गई हैं। सरकार लोगों के आंसू पोंछने के साथ उन्हें राहत देने की कोशिश में लगी है, लेकिन इसके साथ ही इस आफत पर सियासत भी शुरू हो गई है। नदियों की बाढ़ तो उतर गई है, लेकिन सियासत की बाढ़ अपने पूरे उफान पर है। सरकार इसे कुदरत का कहर कह रही है। पीड़ितों को हर संभव राहत पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष इस मसले पर भी सरकार को घेरने से नहीं चूक रही है। सियासत की इसी बाढ़ पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए इससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश प्राकृतिक आपदा का कहर झेल रहा है। हाल ही में आई भीषण बाढ़ से ग्वालियर चंबल अंचल के सैकड़ों गांव पानी में समा गए। लोगों की घर गृहस्थी का सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया। सरकार ने लोगों को बाढ़ से बचाने और राहत पुनर्वास में पूरी ताकत लगा दी है। सीएम शिवराज सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को ढांढस बंधाया। लेकिन सरकार कुछ भी करे, विपक्ष कहां उससे संतुष्ट रहने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शिवराज के बाद अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से बाढ़ का जायजा लेने पहुंच गए। अपने हवाई सर्वे के बाद कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आई बाढ़ को सरकार की लापरवाही का नतीजा कहा और बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने में भी सरकार को नाकाम बताया। कमलनाथ ने कहा कि मौसम विभाग बारिश और बाढ़ की पूर्व जानकारी देता है, उस हिसाब से सरकार को सतर्कता बरतनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि समय दिखावे और ड्रामे का नहीं, सारी वस्तुस्थिति प्रदेश की जनता को बताए। उन्होंने उस समय भी घोषणा करी थी कि ये मुआवजा दिया जाएगा। मैं पूछता हूँ कितनों को मिली? आज जो पुल और सड़कें बर्बाद हुई हैं, इनकी कब तक मरम्मत होगी? जो पुल हैं, जो सड़कें हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था? क्या आप इन्हें ब्लैकलिस्ट करेंगे? जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, अगर सड़ा हुआ पुल बनाया, और मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जो मौसम विभाग है वो तो 2-3 दिन पहले घोषित कर देता है कि इतनी बारिश आने वाली। ऑरेंज अलर्ट होता है, रेड अलर्ट होता है, तो ये अचानक तो बारिश आई नहीं, ये तो नक्शे में आती है, सैटेलाइट की पिक्चर में आती है। आपने बांध को खोलने का क्या नोटिस दिया? बांध अचानक खुल रहे, यही हुआ। बांध अचानक खुल रहे हैं और दूसरी बाढ़ आ रही है, साथ साथ आप बांध खोल रहे, इसकी योजना बनानी थी। ये तो बैठ के आपको समझ के कि प्रशासन को इसमें सावधानी बरतनी। वहीं कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा में अवसर तलाशती है, ऐसे समय में भी वो राजनीति कर रही है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक भी मंत्री क्षेत्र के दौरे पर नजर नहीं आया था, न ही कमलनाथ कहीं दिखे थे। अब उनके साथ सरकार की सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के साथ राहत पहुंचाने में लगे हैं। मुझे दौरे पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी थे, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, विदिशा जिले में हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे ताकि गरीब सुरक्षित निकाले जा सके, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर। बस जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल के भी मंदसौर जिले में बाढ़ आई थी, मंत्री भी, प्रभारी मंत्री भी एक सप्ताह तक नहीं गए थे वहां। जब मैंने जाके 2 दिन वहां लगातार बाढ़ के बाद, बाढ़ उतरने के बाद धरना देके ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद कहीं पहुंचे। आज मैं मन तकलीफ से इसलिए भरा हुआ है कि दिक्कतें हैं, लेकिन जनता को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
आपदा पर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ सियासत का ये दौर आगे भी बढ़ सकता है। अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष इसमें भी सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की बाढ़ को मानवीय भूल बताकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। मध्य प्रदेश में बाढ़ तो आई है, लेकिन सियासत की बाढ़ सबसे ज्यादा। अगर कह सकते हैं कि जिस तरीके से नेताओं ने अब एक दूसरे के खिलाफ, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है, उसमें चाहे कमलनाथ हो या कांग्रेस के और नेता, मौसम विभाग को बाढ़ की जानकारी पूर्व में देता है, ये कमलनाथ का कहना है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें इंडियन वेदर सिस्टम की बात करें, तो मौसम विभाग जो सटीक जानकारी की हम लगातार बात करते हैं कि सटीक जानकारी नहीं हो पाती है, उसके भी कई कारण हैं। उन पहलुओं पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक हिसाब से देखा जाए तो सियासत की बाढ़ मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है। और इसी तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद मालू, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को, ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजेश पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश जी, प्राकृतिक आपदा है और एक हिसाब से अगर कहा जाए तो 250 से ज्यादा गांवों में जो आपदा बनके ये जो बाढ़, जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं, और जब ये बाढ़ आई है, ऐसे में सियासत करना कितना सही है? ब्रजेश जी। देखिए नरेंद्र साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप इस बात को जरा बारीकी से समझे कि सियासत कर कौन रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर सियासत वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपदा में अवसर ढूंढने की बात किसने शुरुआत किया था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। मैं कह रहा हूं कि सब चीज किनारे रख दीजिए। बाढ़ के इस दरमियान जबकि लोगों का दिल, लोगों का मन, हृदय विह्वल हो रहा है इस करुणामय दृश्य को देख करके, कम से कम उन इलाकों पे जैसे चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, विदिशा जिला, अपना गुना, अशोकनगर, जहां पर लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, वहां के लोगों के दर्द, वहां के लोगों की पीड़ा का अनुभव करना चाहिए सरकार को। तो पहुंचे हैं ना, मंत्री पहुंचे हैं वहां पर। आप देखिए, गृह मंत्री तो रेस्क्यू किए गए वहां से, उस पे भी आप कहोगे कि नहीं साहब कोई नहीं पहुंचा। आपके समय में भी बाढ़ आई थी, उस टाइम पे आपके कितने मंत्री गए थे? शिवराज साहब, मुझे अपनी बात अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपको सही पूरी करिए ना, सवाल उसी में से निकलेंगे। हाँ, नहीं आप मुझे 20 सेकंड का नहीं, आप बीजेपी प्रवक्ता से भी इसी तरह आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप अपनी बात पूरी करिए। मुझे पूरी बात कर दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिर 15 साल से सरकार किसकी है मध्य प्रदेश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छूट को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, और ये लगातार मीटिंग्स करते रहे हैं, चाहे वो क्राइसिस कमेटी की मीटिंग रही हो, चाहे बाढ़ को लेकर के मीटिंग रही हो। मध्य प्रदेश की सरकार एक से एक बैठ के करती रही है, बल्लभ भवन में बैठ करके। हम समझ रहे हैं कि अभी भी जो मैदानी स्तर पर, जमीनी स्तर पर सरकार का होमवर्क होना चाहिए, सरकार का होमवर्क ही अधूरा है। सरकार को पता है कि मौसम विभाग लगातार सरकार को वार्निंग देता रहता है कि साहब आज ही मौसम विभाग उठा करके देख लीजिए, वेदर की रिपोर्ट आएगी। मैं भी स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज को। मौसम वैज्ञानिक जिस चीज को बताते हैं उससे इधर तो कुछ होता नहीं है। सरकार हाथ में हाथ धरे क्यों बैठी रहती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के नायब तहसीलदार को इतना अधिकार सरकार क्यों नहीं देती है कि अगर कोई आपदा के समय ऐसी स्थिति आती है तो बिना किसी राजनेता से पूछे आप जनता की पहले मदद करो। सरकार की ऐसी कोई नीतियां नहीं। जब पानी सर के ऊपर से बाहर निकल जाता है तब सरकार कहती है हमने सावधानी बरतने में हमसे चूक हो गई, सतर्कता बरतने में हमसे चूक हो गई। ये सब कब तक सुनेगी जनता? महत्वपूर्ण बात यह है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी करुणा, उनकी व्यथा को जरा समझा जाए, तब सच्चाई पता चलेगी कि मध्य प्रदेश की सरकार की बातें कुछ है, अंदर से इतनी खोखली बातें रहती हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले तो कमलनाथ जी की सरकार जब 15 महीने थी उस समय थोड़ी सी स्थिति आई थी, कमलनाथ जी ने 5-5 मंत्रियों को भेज दिया था। मुख्यमंत्री जी गलत प्रलाप कर रहे थे, मैं सुन रहा था। उस समय भी हमारे मध्य प्रदेश के 5 मंत्री ड्यूटी लगाया था कमलनाथ जी ने। संजीदगी के साथ, पारदर्शिता के साथ, जनता के सुख दुख के साथ जो सरकार खड़ी होगी लोकतंत्र में, उसी सरकार की ईमानदारी। गोविंद मालू जी जवाब लेते हैं। गोविंद मालू जी, उनका कहना है मुख्यमंत्री जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे 5 मंत्री पिछली बार जब बाढ़ आई थी कमलनाथ जी ने उतारे थे और आज कमलनाथ जी खुद उतर गए हैं, पहुंचे हैं वहां अपने हेलीकॉप्टर से। पहली बात तो यह है कि आपदा चाहे वो कोरोना की हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो वर्षा की हो, चाहे वो ग्रीष्म की हो जी, इस तरह से इसको आपदा मतलब क्या? अचानक आई हुई कोई भी प्राकृतिक विपदा को आपदा ही कहते हैं।
उस पर हम राजनीति करें, लाशें गिने, कहीं हम उस पर सियासत करें, तो ये ठीक नहीं है। आज यदि सरकार सड़क पर है, सरकार पूरी तरह से वहां लोगों के बीच है, प्रभावित लोगों के बीच है, तो ये बात कहेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद, हमारे गृह मंत्री जी खुद वहां गए, उनका रेस्क्यू किया, तो सब दुनिया ने देखा। मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा कि आप सियासत कर रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, नक्शा देख के टटोल रहे हैं, कहां पर बाढ़ आई, क्या इनको जमीनी हकीकत मालूम नहीं, कांग्रेस ढूंढ रहे हैं कि बाढ़ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। वो मंदसौर में जब बाढ़ आई तब क्या हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब वो हम विपक्ष में थे तब उन्होंने धरना देना पड़ा वहां पर। सरकार की कोई रेस्क्यू की सुविधाएं नहीं थी, कोई उनके लिए बाकी जो राहत के बचाव के उपाय वो नहीं किए। सरकार ने यहाँ पर जाते ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जो उनको मृत व्यक्ति है उनको पैसे देने की, उनको राशन देने की, बाकी लोगों को, उनके परिवारों को, पीड़ित परिवारों को, बाकी जो जिनके पशु इस बाढ़ में बह गए, मर गए, उनके लिए उन्होंने, तो ये सब। और अभी तो फसल जो जिसका नुकसान हुआ उसकी भी आकलन करके उसका भी बीमा सरकार देगी। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। यदि आज हम अन्न महोत्सव मना रहे हैं और पूरे प्रदेश में केवल बाढ़ प्रभावित इलाकों में हमने वहां पर ऐसा उत्सव नहीं मनाया, लेकिन हाँ, वहां हमने गेहूं और चावल की जो घोषणा की थी वो दिया, तो उस पर ही कांग्रेस आपत्ति देती। कांग्रेस को केवल ट्विटर, फेसबुक और आलोचना करना है, ये नहीं कि हम भी वहां जाएं, लोगों के बीच में रहें। वो भी जनप्रतिनिधि है, उनके भी जनप्रतिनिधि है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस और भाजपा में बांटकर जनता को देखा जाता है। उनको भी वोट मिले, उनको भी रहना चाहिए बीच में, सरकार के साथ हाथ बटाएं। जब हमारी सरकार नहीं होती तब हमारे कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, हमारे अन्य संगठनों के लोग राहत सामग्री बांटते हैं, इकट्ठा करते हैं, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उपचार दिलाते हैं। तो इस समय ऐसी आपदा में मैं समझता हूँ कि ये निकृष्ट कोटि की विरोध प्रक्रिया है जिसका अनुसरण कांग्रेस कर रही है। और केवल हवाई जहाज में पांडे जी, आ रहा हूं आपके पास। हवाई जहाज में बैठकर और केवल जायजा लेने से कुछ नहीं होता भाई। जमीन पर जाइए, उनके बीच में रहिए, उनकी आपदा में उनकी मदद करिए, जहां से हम करा सकते हैं वहां से करिए। सरकार भी कर रही है, आप उसके साथ हाथ बटाइए, लोगों के दिलों को जीतिए। सरकार तो वही है और सड़क पर है, जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं। कांग्रेस को भी चाहिए कि वो बतेलोबाजी बंद करके केवल मीडिया से संवाद करना दोहरा करके, उसकी बजाय ट्विटर, फेसबुक की बजाय फेस टू फेस जाए, उन लोगों के बीच में रहें। इस तरह लाशों पर राजनीति, मृत व्यक्तियों पर राजनीति, इस पर पानी और बाढ़ पर राजनीति, क्या कांग्रेस की सरकार से तब बाढ़ नहीं आई? पूरे देश में तबाही मचती थी, तब क्या होता था? तब ये भी पुल पुलिया ढहते थे, तब क्या होता था? आज जब हम नदी जोड़ो अभियान की बात माननीय अटल जी ने के प्रधानमंत्री कॉल में अंतिम चरण में जब वो उसको स्वीकृति दी और उसको आगे बढ़ाने की बारी आई, तो मनमोहन सिंह की सरकार आई, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा भला हो तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज काम चालू हो गया, बन गया, तो वो लगातार निरंतरता उसमें आ गई। लेकिन जो काम हमने प्रस्तावित किया था उसको शुरू ही नहीं किया। आज नदी जोड़ो अभियान वो 10 साल और ये 7 साल, कितना टाइम हो जाता। देखिए, ये सब चीजें केवल विरोध करने के लिए, राजनीति करने के लिए, आपदा ये अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। ब्रजेश पांडे जी, ये इस कोरोना काल की भी बात करें या फिर अभी बाढ़ की बात करें, लगातार कांग्रेसी नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बयान दिए गए हैं, चाहे भारत की पहचान कोरोना के रूप में होने लगी है, या फिर एक टैक्सी ड्राइवर ने कमलनाथ जी को फोन किया, कई इस तरीके के बयान कोरोना काल में भी आए। और अगर अभी की बात करें तो मौसम विभाग की अगर जानकारी की बात करें तो हिंदुस्तान में सटीक मौसम विभाग की जानकारी नहीं होती है, आप भी जानते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं इंजीनियर का स्टूडेंट हूं और मैं भी इस चीज को समझता हूं कि मौसम विभाग की जानकारियां बहुत सटीक नहीं होती हैं। और बात करें अगर हिंदुस्तान की, जिस तरीके का वेदर सिस्टम अपने यहां पे है, उसको लेकर सटीक जानकारियां करना संभव नहीं है, ये बात आपने ही मानी। लेकिन ऐसे समय में इस तरीके की बयानबाजी कितनी सही है? देखिए वर्मा साहब, सबसे पहले जो मेरी आपत्ति थी, आपने उसको संपूर्ण कर दिया। आपने पूरे टाइम में गोविंद मालू जी, हमारे वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता, से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं।
दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड सुनिएगा। जी। मौसम विभाग ने जो मध्य प्रदेश का वेदर फोरकास्ट है, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्र के में निम्न दाब क्षेत्र में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैले संयुग्मित चक्रवर्ती परिसंचरण सक्रिय है और इसकी वजह से उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर के समूचे मध्य प्रदेश में ये मानसून ट्रफ जो है, वो चाहे आपका बीकानेर क्षेत्र हो, चाहे जयपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे चंबल का क्षेत्र हो, चाहे विदिशा का क्षेत्र हो, जो भी निम्न दाब क्षेत्र है वहां पर सीधी, डाल्टनगंज, पुरुलिया का क्षेत्र, दीघा से होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक ये मौसम विभाग ने संकेत किया था भारी बारिश होने के संकेत है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। दूसरी बात, अभी गोविंद मालू जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, अपनी पार्टी का भाषण दे रहे थे। अरे साथ ये भूल जाते हैं कि पीवी नरसिंह राव जी के समय जब माननीय विद्याचरण शुक्ल जी जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के संधि होते थे, उन्होंने इसका प्रस्ताव लाया था, नदी जोड़ने वाली बात। बाद की सरकार ने क्या किया, इस पर मैं जाता हूँ। नरसिंह राव जी की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बात यह कि 7 साल से आपकी सरकार है, केंद्र का मसला है, जल इरिगेशन विभाग का मसला है। आपके मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते हैं तो अगर वो राजनाथ सिंह साहब से या अन्य मंत्रियों से मिल सकते हैं तो क्या इरिगेशन मिनिस्टर से बैठ के 1-to-1 टॉक नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत अगर हो जाएगी तो जो इस तरह की बाढ़ आती है उससे बचा जा सकता है। और फिर क्या मध्य प्रदेश के पर्यावरणविद इसको अनुमति देंगे, जिसको लेकर के वो चाहे वो मेघा पाटकर जी हो या जितने भी पर्यावरणविद हो जो लगातार डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये सारी बातें हम समझते हैं कि अभी जो टास्क वर्क करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को पिछले 15 सालों से, ये पूरा टास्क वर्क सतही तौर पे नहीं पहुंचा है। जब अंतिम छोर में पहुंच जाएगा तो इन सारी समस्याओं से निराकरण हो जाएगा। और वर्मा साहब एक बात और बता दूं मैं, किसी भी रिवर में, ये जितनी भी रिवर पे आज ये बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, इन्होंने सेफ्टी वॉल नहीं बनाई है जो नदी के किनारे बना करके, और उसकी डेप्थ और उसकी लेंथ कम से कम उसका स्लोप ऐसा होना चाहिए जो अर्थन डैम बना हो उससे 1.4 मीटर ऊपर होना चाहिए। आप देखिए बाढ़ आना बंद हो जाएगी। टेक्निकल एक्सपर्ट से आप राय नहीं लेते हो, आप खाली पीली बातें अपने पार्टी का भाषण पढ़ते हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आप बताइए कि जनता क्यों इस बाढ़ से सामना कर रही है, जनता को 1-to-1 क्यों होना पड़ रहा है, तब जाकर के इस समस्या का से निजात मिलता है। गोविंद मालू जी, सीधी सी बात, एक ये भी सवाल तो उठेंगे चूंकि आप सत्ता में हैं तो सवाल। पांडे जी जितनी ज्ञान की बात कर रहे हैं जी, इन्होंने, मैं इनसे पूछूंगा कि ये सब अगर आपको मालूम था कि ऐसी वॉल बनाई जानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो आजादी के बाद आप लोग क्या सो रहे थे, क्यों नहीं किया? नदी कोई छोटा सा 4 किलोमीटर का टुकड़ा थोड़ी है, पूरे देश भर में नदी के कई किलोमीटर का जाल फैला हुआ है। लेकिन सुनिए, आपने तो गंगा को प्रदूषित कर दिया, ये सब शुक्ल जी के समय लाई गई। गंगा सफाई अभियान हमने प्रारंभ किया, इतना प्रारंभ किया कि उमा भारती जी को मिनिस्ट्री पद से हाथ धोना पड़ गया। जल शक्ति नहीं, आपने इतना किया कि उमा भारती सरी के दबंग नेता को मिनिस्ट्री पद से हाथ धोना पड़ा। मोदी साहब ने स्पष्टीकरण ले लिया कि आपने कितनी सफाई किया है। मालू साहब हाथी का दांत दिखाने का और है, खाने का और है। मालू साहब हाथी का दांत दिखाने का और है, खाने का और है आपका। और इसी के चलते उमा भारती सरी के तेज तर्रार दबंग नेता से मोदी जी ने पूछ लिया कि गंगा सागर सफाई अभियान में क्या तरक्की हुई। जवाब देना मुश्किल पड़ गया उमा भारती जी को। केवल आप लोगों का मुखौटा है, काम कहीं और से होता है। उसकी भी बात कर रहे हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं। अरे वचन पत्र की कौन सी बात, आप मुझको बताइए। 15 साल से प्रदेश में, वर्मा साहब इस बात से मैं 15 साल सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, आपने मध्य प्रदेश में इन नदियों को लेकर क्या किया? कर दिया नदियों को, इन नदियों को लेके आपने क्या किया? जो आप मुझे बताइए, आपके समय, आप मुझे एक बात बताइए, बड़ा परियोजना थी विंध्य प्रदेश में बाण सागर परियोजना जो है उसका शिलान्यास किसके समय हुआ? कांग्रेस सरकार के समय हुआ। बिहार उत्तर प्रदेश सरकार पैसा अपने मत का नहीं दे रही थी। बात करते हैं आप सरदार सरोवर परियोजना, हम कह रहे हैं कि आपने किया क्या इसमें? आपने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से राय लिया कि कैसे इस बाढ़ को रोका जाए? अगर बाढ़ को रोकने की अगर आपको बाढ़ को रोकने के लिए आपने राय ली होती तो आखिर चंबल संभाग के लोगों को, विदिशा के लोगों को, ग्वालियर के लोगों के, जो भी लोग इस बाढ़ के चपेट में आए हैं वो इससे मुक्ति पा सकते। चलिए एक बात तो है गोविंद मालू जी की, जैसे अगर बात करें, इस बाढ़ की बात करें तो कई पुल पुलिया भी इसमें
धराशायी हो गए, कई नए पुल भी बने थे वो भी। तो आपको नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचार की भेंट ये पुल चढ़े हैं? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों को परेशानी हुई, ठीक है, चलिए आपके मंत्री उतरे, आपके गृह मंत्री का वहां रेस्क्यू हुआ, लेकिन जिस तरीके से जब बाढ़ आ रही है लगातार, जैसे कि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी बाढ़ मध्य प्रदेश में आई है, इस बार भी है, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही कि ये जो बाढ़ हर साल अब आ रही है, जिस तरीके से बारिश होती है, सड़कें आपकी खराब हो जाती हैं, एक बारिश में आपकी सड़कें उखड़ जाती हैं, तो क्या ये आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितनी घटिया क्वालिटी का काम कर रहा है? देखिए, जब बाढ़ आती है, जब वो जल का जमाव होता है, उसमें कितना भी कैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं का भी हो, उस पर उसको आघात पहुंचता है, उसको फुट होती है, उसको रिपेयर कराने का काम है। अभी तो बाढ़ से निपटने के उपाय और इनसे लोगों को राहत देने की बात हो रही है। जो ये कह रहे हैं कि पुल पुलिया बनी, कब बनी, क्या बनी, वो सब सरकार उसको देखेगी कि कब बनी थी, क्या स्थिति में थी और कितनी इंटेंसिटी उस बाढ़ की थी और कितना उसमें कैपेसिटी थी संभालने की। तो ये कई बार बह जाती है, सड़कें बह जाती है, पुल बह जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो जब प्राकृतिक आपदा में तो बहुत कुछ होता है। उत्तराखंड में केदारनाथ में कैसा हुआ था, आपदा आई थी, तो ये आपदा तो कह के थोड़ी आती है, लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी होती है, वो इतना कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, इस बारे में भी पहले ही सारे नॉर्म्स बने हुए हैं और उस नॉर्म्स के आधार पर ही मध्य प्रदेश की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की आई, बहुत टेक्निकल रूप से, पहले तो देखिए कांग्रेस की सरकारों में तो हमने देखा बिहार में पुल पुलिया का शिलान्यास और उद्घाटन का पत्थर लगा रहता था और पुल का कागज पे रहता था, वहां दिखता नहीं था जमीन पर। ये स्थिति नहीं है अब पुल पुलिया बन रहे हैं, उनकी जवाबदेही भी तय हो रही है, इंजीनियर्स की भी और ठेकेदार की भी। ये इतने आनंद फानंद थोड़ी कि आज ही उसकी सब जांच पड़ताल सब चीजों की होती है, वो तो आपदा में उसके बाद जब इस पर सारा अनुसंधान और सारी जांच होगी उसमें सब चीजें आएंगी। चलिए पांडे जी आपसे सवाल यही जानना चाहूंगा, चूंकि जिससे हमने डिबेट शुरू की थी और लगता है हम डिबेट का रास्ता भटक गए थे। पांडे जी, एक सबसे बड़ी बात यही है कि भाई ऐसे समय में ऐसी राजनीति क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई आपके जैसे कमलनाथ जी की बात करें तो कोरोना काल में ज्यादातर वो दिल्ली में रहे, प्रदेश में भी आए तो बहुत कम आए। और अगर आप बात करें कि आज जब वो हेलीकॉप्टर से पहुंचे, और मुझे लगता है उनका हवाई दौरा ही हुआ है आज जो हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो लोग काम कर रहे थे, तो ऐसी बयानबाजी, पता नहीं जमीनी हकीकत कहां पर क्या बाढ़ आएगी और कहां क्या होगा। तो मैं उत्तर दूं। पहले भी जब 1915 में आप इन्हें चुप कराइए तो मैं उत्तर दूंगा। जी आप बोलिए, पांडे जी बोलिए, कभी नहीं गए। पांडे जी बोलिए। देखिए वर्मा साहब, मैं आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल ग्राफिक दिखा रहा हूँ, ये जरा टीवी स्क्रीन पे आप जूम करिए, ये मेरे मोबाइल में है। हाँ, इसमें साफ तौर से बताया जा रहा है जितने भी रेड एरिया है, उस रेड एरिया को मध्य प्रदेश सरकार को डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार ने बता दिया था कि इन जगहों पे जहाँ जहाँ पर पुल कमजोर है या जहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति हो सकती है, आप कृपा पूर्वक इसको दुरुस्त करें। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद में सोती रही। उनको लगा जब 2-4 पुल ढह जाएंगे, 25-50 लोग मर जाएंगे, तब हमको जगना है। अरे हम कह रहे हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान ऐसा होना चाहिए। एक ऐसा आप आइसोमेट्रिक प्लान क्यों नहीं बनाते हैं कि जो रेमडी है, जो व्यवस्था है, वो दीर्घकालिक व्यवस्था बन जाए। जैसे हम कह रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने बनाया कोरोना काल में, उस कोरोना काल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने अपना काम किया। ठीक है, भगवान न करे दोबारा तीसरी लहर आए, इसको सामना करना पड़े किसी भी प्रदेश को या देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त समय रहता है। इन 15 सालों के अंदर सरकार चाहती, तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ बीइंग इंजीनियर, कि सरकार चाहती तो जिन रिवरों से आपको लगता है कि ये पानी तटीय क्षेत्र से होते हुए शहर के अंदर प्रवेश करता है, ये शहर को डैमेज करेगा, वहां आप चौड़ी सी एक बाल खड़ी कर देते, पतली सी, जो जितनी लेंथ और डेप्थ पे चाहिए था। सरकार ने वो नहीं किया। बाढ़ का समय क्या होता है, मई, जून, जुलाई, वो महीने आपने छोड़ करके बाकी समय तो नदी सूखी होती है। और आजकल तो हर जगह डैम बन गए हैं, डैम को के पानी को रोक के सरकार पिलर खड़ा करके कर सकती थी, सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया। सरकार ने ऐसी बहुत सी चीजें नहीं मानी जिन चीजों से बाढ़ को रोका जा सकता है। मानते हैं प्राकृतिक है, वो है, आपदा है, प्रकृति हो जाए, लेकिन अपनी ओर से जरूरतमंद लोगों को, आप वहां पर लोगों की बस्ती बस गई,
तब सरकार ने उनको अलर्ट नहीं किया कि भाई देखो बाढ़ आएगी तो आपके जान माल को खतरा है, आपका घर जो है वो जमींदोज हो जाएगा। तब सरकार हाथ पे हाथ धरे सोती रही। अब जब सब हो गया तब सरकार जाग रही है, तब सरकार के लोग जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने हवाई सर्वे के माध्यम से इस बात का आंकलन किया और प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने बताया कि देखिए इस चीज को आप इस तरह से भी ठीक कर सकते हो, करना चाहिए, जो प्रतिपक्ष का काम है। सरकार जिसके पास सत्ता होती है करना उसको होता है। हम सिर्फ जनता को, सरकार को आईना दिखा सकते हैं, सत्तारूढ़ सरकार को। केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, दोनों लोग कोऑर्डिनेशन बना के आज भी बैठ जाए। जो बाढ़ नियंत्रण समिति होती है और इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये लोग बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे जिस तरह का काम गडकरी जी ने किया नेशनल हाईवे बना करके, अगर इस तरह की एक पहल हो जाए, हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में जिन नदियों का भी जलस्तर बढ़ता है वहां पर ये सेफ्टी वॉल बनने के बाद सारी की सारी नदियों के पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। वो पानी शहर के अंदर नहीं प्रवेश करेगा, ना गाँव के। गोविंद मालू जी, सेफ्टी वॉल बनवाइए, सीधी सी बात है। देखिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 15 साल पहले कोई पुल पुलिया, कोई सेफ्टी बांध, कोई बांध बने नहीं थे क्या मध्य प्रदेश में? सड़कें नहीं बनी थी क्या? कैसी जर्जर हालत में मध्य प्रदेश को छोड़ा इन लोगों ने, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हमारी 15 साल की सरकार में हुआ। इनसे कहिए डेप्थ बढ़ रही है, 15 साल पहले कोई पुल नहीं बने। है। अभी जो पुल बने हुए हैं वो कब के बने, वो अभी सब आ जाएगा रिकॉर्ड पे सारी चीजें। देखिए, ये सब फालतू बातें, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं फालतू बातें, आप अवसर ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं वर्मा साहब, ये कह रहे हैं कि मैं फालतू बातें कर रहा हूँ। तब किस नहीं, तरह ये से कह रहे हैं मैं फालतू बातें कर रहा हूँ। वो कैसे ढह गए, वो हमको मालूम है, पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी बार कितने पुल ढहे। देखिए आपको प्रैक्टिकल बात करना चाहिए, व्यावहारिक ज्ञान थोड़ा आप लीजिए कि कितने पुल पुलिया 15 साल पहले बने, कहाँ पर बने, उनकी स्ट्रेंथ को नापा गया कि नहीं, उनकी कैपेसिटी को, उनकी स्ट्रेंथ को कैसे इन्होंने परीक्षण किया, कैसा वैज्ञानिक परीक्षण किया। देखिए, तो अटल जी की प्रधानमंत्री पांडे जी आ रहा हूँ, आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगा चूंकि समय भी हो गया है, बहुत जल्दी आपके पास है। रिमोट एरिया में भी सड़कें बनती है, वो गुणवत्तापूर्वक बनती, ऐसा सिस्टम बनाया। आप लोगों ने कभी ऐसा सिस्टम बनाया? आपने तो कैसा उसमें से हम अवसर ढूंढे, पैसा उसमें से आए, कैसे कमीशन मिले, आप लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया। हमने ऐसा सिस्टम बनाया ट्रांसपेरेंट। चलिए पांडे जी, समय की कमी है। गोविंद मालू जी समय की थोड़ी सी कमी है। पांडे जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। देखिए वर्मा साहब, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, ये मालू जी और इनकी सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है, आपदा के अवसर में महोत्सव में रुचि लेती है। सरकार जहां प्रभावितों को राहत देना चाहिए वहां पर सरकार की राहत की शक्ति साबित हो रही है। सरकार सिर्फ प्रचारवादी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, सरकार सिर्फ प्रचारवादी भूख में लगी हुई है और सरकार के मंत्री रेस्ट हाउस में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और उसके बाद बचाव दल की बोट में बैठ के जलक्रीड़ा का आनंद लेते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को, आपको सोचना चाहिए, आप और आपके नुमाइंदे जनता के प्रतिनिधि हैं, कम से कम इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त न हो कि आप जलक्रीड़ा करें और वहां पर आम आदमी जो है वो बाढ़ की विभीषिका का सामना करे। ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बिल्कुल, दोनों मेहमानों को बीच में रोकना चाहूंगा चूंकि समय की कमी है और समय की सीमा है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर हम इस पे एक बार चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन एक हिसाब से अगर कहा जाए कि बाढ़ पीड़ितों को अब राहत पहुंचाने की बात जरूर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच ली है, निश्चित ही मध्य प्रदेश में बाढ़ से ज्यादा अब सियासत की बाढ़ पहुंच गई है। और अगर एक हिसाब से कहा जाए इस मसले पर अब विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है। फिलहाल सियासत की बाढ़ में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।